हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्मार्ट लर्न। आज की इस वीडियो में हम प्रोग्रामिंग करने वाले हैं बाय यूजिंग स्विच डिसीजन मेकिंग स्टेटमेंट। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। बिफोर दैट मैं आपको आउटपुट शो करूंगा हम स्विच डिसीजन से कितना बेटर आउटपुट ला सकते हैं। तो मैं आपको आउटपुट शो करता हूँ। तो देखो हमारा प्रोग्राम रन हो गया। अब ये क्या है, मेन्यू में क्या है, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, एग्जिट, और नीचे क्या लिखा है, एंटर योर चॉइस। मतलब आपको क्या करना है, एडिशन करनी है, मल्टीप्लिकेशन करनी है, सब्ट्रैक्शन करनी है, क्या करना है। मुझे एडिशन करनी है तो मैं क्या क्लिक करूँगा, एंटर योर चॉइस। आई वॉन्ट एडिशन सो आई क्लिक 1, हिट एंटर। अब देखो उसके बाद क्या पूछ रहा है, एंटर द वैल्यू ऑफ num1। num1 की वैल्यू क्या होगी, 5, हिट एंटर। num2 की वैल्यू क्या होगी, 5, हिट एंटर। देखो और हमें आउटपुट मिल गया, द एडिशन ऑफ 5 एंड 5 इज 10। ओके, फिर से हम प्रोग्राम रन करेंगे, हिट एंटर। अब देखो आपको क्या चाहिए, मल्टीप्लिकेशन चाहिए, एंटर योर चॉइस। मल्टीप्लिकेशन किस नंबर पे, देखो यहाँ दिख रहा है 3, तो मैं प्रेस करूँगा 3, हिट एंटर। उसके बाद एंटर द वैल्यू ऑफ num1, तो 8 लेंगे हम, हिट एंटर। और एंटर द वैल्यू ऑफ num2, 5, हिट एंटर। देखो द मल्टीप्लिकेशन ऑफ 8 एंड 5 इज 40। फिर से एक बार रन करेंगे। अब क्या चाहिए हमें, सब्सट्रैक्शन चाहिए, तो मैं क्लिक करूँगा 2, हिट एंटर। 5 एंड 5 माइनस 0। ओके, आउटपुट आ गया हमें 0। मतलब मैंने क्या किया, एक प्रोग्राम किया, उसमें ये मैंने कंडीशंस डाली। कंडीशन मतलब केसेस डाली, केस 1 फॉर एडिशन, केस 2 फॉर सब्सट्रैक्शन, केस 3 फॉर मल्टीप्लिकेशन। ऐसे हम लॉट्स ऑफ केसेस डाल सकते हैं इसमें। आप मेरे चैनल पे नए होगे तो डिस्क्रिप्शन में मैंने पीडीएफ डाली है, उसमें मैंने स्विच का सिंटैक्स पूरी तरह से लिखा है, तो आप ज़रूर देखिए। तो ये हम आज के प्रोग्राम में करने वाले। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो हमें क्या करना है, एक बेसिक सा प्रोग्राम टाइप करना है। बेसिक सा प्रोग्राम टाइप करना है तो हम कहाँ जाएंगे, टेक्स्ट एडिटर में। तो यहाँ टेक्स्ट एडिटर है, तो मैं ओपन कर देता हूँ। उसके बाद हम क्या करेंगे, हमारा बेसिक सा सी का कोड टाइप करेंगे। आप नए हो मेरे चैनल पे तो ऊपर दिया आई बटन पे जाके आप बेसिक सा कोड का एक्सप्लेनेशन देख सकते हो। तो लिखेंगे हम स्लैश इंक्लूड एंगल ब्रैकेट, उसके अंदर स्टूडियो डॉट एच, हिट एंटर। उसके बाद लिखेंगे INT मेन, लेफ्ट हैंड पैरेंथेसिस, उसके अंदर कर्ली ब्रेसेस, फिर से उसके अंदर लिखेंगे सिस्टम, लेफ्ट हैंड पैरेंथेसिस, उसके अंदर डबल कोट, उसके अंदर लिखेंगे हम क्लियर। हर सेंटेंस के बाद सेमीकोलन, हिट एंटर, और लिखेंगे यहाँ रिटर्न 0, और हर सेंटेंस के बाद सेमीकोलन। अब मैंने सिस्टम क्लियर क्यों लिखा, इसका एक्सप्लेनेशन भी ऊपर ही आई बटन पे जाके आप देख सकते हो। अब हम क्या करेंगे, बेसिक सा कोड टाइप होने के बाद इसे सेव करेंगे। तो यहाँ सेव पे क्लिक कर देता हूँ मैं। और कहाँ सेव करेंगे, हम हमेशा की तरह स्मार्ट लर्न में। अब प्रोग्राम का नाम क्या देंगे हम, 13 अंडरस्कोर स्विच डॉट सी, हिट एंटर। अब देखो हमारा प्रोग्राम सेव हो गया। अब हम क्या करेंगे, हमारा बेसिक सा कोड एक बार रन करेंगे। तो हमें प्रोग्राम रन करना है तो हम कहाँ जाएंगे, टर्मिनल में। तो यहाँ टर्मिनल है, ओपन कर देता हूँ टर्मिनल। ओपन करने के बाद हम क्या करेंगे, हम उस फोल्डर में जाएंगे जिस फोल्डर में हमारा कोड स्टोर है। तो हमारा कोड कहाँ स्टोर है, स्मार्ट लर्न में। तो लिखेंगे हम CD फॉर चेंज डायरेक्टरी, डायरेक्टरी मतलब फोल्डर। उसके बाद उस फोल्डर का नाम smartlearn.c, हिट एंटर। अब हम उस फोल्डर में आ गए जिस फोल्डर में हमारा कोड स्टोर है। अब क्या करेंगे, हम प्रोग्राम का नाम लिखेंगे 13 अंडरस्कोर स्विच डॉट सी। बिफोर दैट क्या लिखते हैं हम, GCC, हिट एंटर। उसके बाद क्या करते हैं हम, ./a.out, हिट एंटर। विदाउट एनी एरर हमारा प्रोग्राम रन हो गया। अब हम क्या करेंगे, फिर से टेक्स्ट एडिटर में जाएंगे और हमारा एक्चुअल कोड हम स्टार्ट करेंगे। अब हम क्या करेंगे, थोड़ा सा लॉजिक लगाएंगे। मैं यहाँ कमेंट कर देता हूँ और इसके अंदर लिखेंगे हम हमें क्या क्या चाहिए। हमें एडिशन चाहिए, हमें सब्सट्रैक्शन चाहिए, हमें मल्टीप्लिकेशन चाहिए, हमें डिवीजन चाहिए। कितने आउटपुट चाहिए, हमें 4 आउटपुट चाहिए।
अब आगे क्या करेंगे हम? अब लॉजिक लगाएंगे। एडिशन के लिए हम क्या यूज़ करेंगे? हम फ्लोट यूज़ करेंगे। अब हम फ्लोट क्यों यूज़ करेंगे ये जान लो। हम यूज़र को चॉइस देने वाले हैं, एंटर योर नंबर। तो यूज़र हमेशा थोड़ी इंटीजर वैल्यू डाल सकता है, वो कुछ भी वैल्यू डाल सकता है। 8 पॉइंट समथिंग, 9 पॉइंट समथिंग, 1 पॉइंट समथिंग, पॉइंट में वैल्यू होगी। तो क्या यूज़ करेंगे हम? फ्लोट यूज़ करेंगे। हमारे एडिशन के लिए क्लियर हो गया। उसके बाद सब्सट्रैक्शन। सब्सट्रैक्शन में क्या होगा? पॉसिबिलिटी दो है, एक तो इंटीजर वैल्यू आएगी या फिर फ्लोट वैल्यू आएगी। फ्लोट वैल्यू मतलब 1 पॉइंट समथिंग, 2 पॉइंट समथिंग, 3 पॉइंट समथिंग। फॉर एग्जांपल देखो, आप नए यूजर हो तो 6.123 ये फ्लोट वैल्यू हो गई। फ्लोट वैल्यू कैसे? पॉइंट के आगे जो वैल्यू होगी वो फ्लोट वैल्यू होगी। अब ये क्या हो गई? 5, 9, 6, ये क्या हो गई? एक इंटीजर वैल्यू हो गई। मतलब 5 एक इंटीजर है, 9 एक इंटीजर है, 6 एक इंटीजर है। अब फ्लोट क्या है? 6.2 ये एक फ्लोट है, उसके बाद 9.2 एक फ्लोट है, उसके बाद 8.216 फ्लोट है। मतलब जो पॉइंट के बाद होगी वो क्या होगी? फ्लोट वैल्यू होगी। तो यूज़र क्या डाल सकता है सब्सट्रैक्शन के लिए? 1 पॉइंट समथिंग, 2 पॉइंट समथिंग, तो ये भी क्या होगा? फ्लोट होगा। तो हम क्या लेंगे इसके लिए? फ्लोट ही लेंगे। उसके बाद मल्टीप्लिकेशन। तो सिमिलरली मल्टीप्लिकेशन, मल्टीप्लिकेशन के लिए क्या यूज़र डाल सकता है? 1.2, 2.3, 1000 पॉइंट समथिंग, फ्लोट वैल्यू भी डाल सकते हैं। तो हम लिखेंगे यहाँ भी फ्लोट। उसके बाद डिवीजन के लिए हम क्या लेंगे? तो डिवीजन के लिए क्या लेंगे हम? डिवीजन के लिए जाहिर सी बात है फ्लोट लेंगे, क्योंकि यहाँ भी यूज़र 1.2, 2.3 ऐसा कुछ भी डाल सकता है। पहले हमने क्या किया, क्या क्या करने वाले ये डिसाइड किया। एडिशन करने वाले, सब्सट्रैक्शन करने वाले, मल्टीप्लिकेशन करने वाले, जो भी हमें करना है वो डिसाइड किया। उसके बाद हमें कौन सी वैल्यू लेनी चाहिए, मतलब इंटीजर लेनी चाहिए, फ्लोट लेनी चाहिए, लॉन्ग डबल लेनी चाहिए, ये हमने देखा। अब नेक्स्ट हम क्या करने वाले? पॉसिबिलिटी देख रहे हैं हम। अब नेक्स्ट पॉसिबिलिटी क्या होगी? हमें वेरिएबल डिक्लेयर करने होगी। तो करेंगे हम वेरिएबल डिक्लेयर num1, num2। मैंने num1 num2 क्यों लिए? एडिशन कितने नंबर की होती है? 2 और मोर देन 2, मतलब 1+1, 2+2, ऐसी एडिशन होती है। ये तो बच्चा भी जानता है। इसलिए एक वैल्यू के लिए num1 और दूसरी वैल्यू के लिए num2। अब दोनों की एडिशन कहाँ स्टोर होगी? आंसर में स्टोर होगी। तो हम आंसर भी डिक्लेयर करते हैं। आपको एडिशन का सेपरेट प्रोग्राम चाहिए तो ऊपर दिया आई बटन पे मैंने एडिशन का सेपरेट प्रोग्राम पूरे डिटेल के साथ एक्सप्लेन किया, आप जाके देख सकते हैं। सेम सब्सट्रैक्शन के लिए कितने वेरिएबल होगी? एक num1 होगा, एक num2 होगा, और इन दोनों का आंसर कहाँ स्टोर होगा? आंसर में स्टोर होगा। ओके। उसके बाद हम क्या करेंगे? मल्टीप्लिकेशन के लिए। मल्टीप्लिकेशन के लिए क्या होगा? दो नंबर हो गया और एक आंसर होगा। सेम डिवीजन के लिए होगा। तो हमने ये पॉसिबिलिटी देख ली। ये हो गया हमारे वेरिएबल के लिए। इसके आगे कुछ पॉसिबिलिटी है? नहीं, इतनी पॉसिबिलिटी है। कुछ पॉसिबिलिटी होगी तो हम जब प्रोग्राम टाइप करेंगे तब यह लॉजिक लगा के क्लियर करते जाएंगे। अब हम एक्चुअल प्रोग्राम स्टार्ट करेंगे। तो सिस्टम के नीचे हम एक्चुअल प्रोग्राम स्टार्ट करेंगे। बेसिकली हमें क्या करना है हम देखेंगे। देखो, हमें ये मैसेज प्रिंट करना है। ये सब जो दिखाई दे रहा है स्क्रीन पे सब प्रिंट करना है। तो स्टार्ट करेंगे फर्स्ट लाइन से। फर्स्ट क्या है? मेन्यू। तो हम मेन्यू टाइप करेंगे। डिस्प्ले पे मैसेज शो करना है हमें, तो लिखेंगे हम प्रिंट एफ, लेफ्ट हैंड पैरेंथेसिस, उसके अंदर डबल कोट, उसके अंदर /n/t। उसके बाद लिखेंगे, क्या लिखेंगे? स्टार थे उसमें तो हम स्टार लेंगे। स्टार लेने के बाद फिर से आगे जाएंगे और लिखेंगे मेन्यू, और उसके बाद क्या था? स्टार थे। और हर सेंटेंस के बाद क्या लिखेंगे हम? सेमीकोलन देंगे। अब प्रोग्राम सेव करेंगे और देखेंगे हमारा आउटपुट आ रहा है या नहीं आ रहा। अब क्या करेंगे? प्रोग्राम का नाम बिफोर दैट जीसीसी, हिट एंटर, और लास्ट में ./a.out, उसके बाद हिट एंटर। देखो हमारा मैसेज प्रिंट हो गया, मेन्यू। अब फिर से हम टर्मिनल ओपन करेंगे और देखेंगे आगे वाला मैसेज क्या है। एडिशन, सब्सट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, एग्जिट, हम ये मेन्यू टाइप करेंगे। अब फिर से हिट एंटर, लिखेंगे प्रिंट एफ। प्रिंट एफ क्यों? डिस्प्ले पे मैसेज शो करना है। डबल कोड, उसके अंदर लिखेंगे /n/t, और क्या है? 1 एडिशन। हर सेंटेंस के बाद क्या लिखेंगे हम? सेमीकोलन। हिट एंटर। फिर से लिखेंगे हम किसके लिए? सब्सट्रैक्शन के लिए। प्रिंट एफ, लेफ्ट हैंड पैरेंथेसिस, डबल कोट, उसके अंदर /n/t, 2 नंबर, क्या है? सब्सट्रैक्शन।
ये सब्सट्रैक्शन के लिए, और हर सेंटेंस के बाद सेमीकोलन। अब किसके लिए लिखेंगे, मल्टीप्लिकेशन के लिए लिखेंगे /n/t 3 नंबर, लिखेंगे मल्टीप्लिकेशन, हर सेंटेंस के बाद सेमीकोलन, हिट एंटर। उसके बाद क्या लिखेंगे हम, डिवीजन के लिए printf डबल कोट /n/t 4th नंबर, क्या लिखेंगे, डिवीजन, डिवीजन, हर सेंटेंस के बाद सेमीकोलन। अब लास्ट में क्या है ये देखेंगे हम, लास्ट में क्या है, एग्जिट। तो लिखेंगे हम printf लेफ्ट हैंड पैरेंथेसिस डबल कोड, उसके अंदर /n/t 5th नंबर, और लिखेंगे एग्जिट, और हर सेंटेंस के बाद क्या लिखेंगे हम, सेमीकोलन। अब इसे सेव करेंगे और फिर से हम एक बार प्रोग्राम रन करेंगे। प्रोग्राम का नाम बिफोर दैट जीसीसी, हिट एंटर, उसके बाद ./e.out। देखो हमारा मैसेज प्रिंट होगा, मेन्यू नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3, नंबर 4। अब ये मेन्यू क्या है, बीच में आना चाहिए, मतलब एडिशन के ऊपर। फिर से हम प्रोग्राम में जाएंगे और देखो मैंने /n लिखा है, तो यहाँ क्या लिखना चाहिए, /t। फिर से हम सेव करेंगे, इसे क्लियर करेंगे और फिर से प्रोग्राम रन करके देखेंगे। प्रोग्राम का नाम बिफोर दैट जीसीसी, हिट एंटर, उसके बाद ./a.out, हिट एंटर। अब देखो हमारा सुटेबल दिख रहा है, मेन्यू एडिशन वैसा, मेन्यू सेंटर में आ गया, उसके नीचे एडिशन, सब्सट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, लाइक दिस। अब हमारा क्या हो गया, हमें जो डिस्प्ले पे मैसेज शो करना था हमने वो शो कर दिया बाय यूजिंग printf फंक्शन। मतलब हमारा एक काम पूरा हो गया। क्या काम पूरा हो गया, हमने डिस्प्ले पे मैसेज शो कर दिया। मतलब हमने क्या किया, एक मेन्यू बनाया और उसमें लिस्ट दे दी अरिथमेटिक ऑपरेशन की। मतलब आपको जो चाहिए वो सेलेक्ट कीजिए और आपका आगे का काम कंटिन्यू कीजिए। अब लास्ट में क्या लिखा था मैंने, देखो लास्ट में क्या है, एंटर योर चॉइस आउट ऑफ 1 to 5। फिर से हम लिखेंगे, इसके अंदर प्रिंट के नीचे लिखेंगे हम printf लेफ्ट हैंड पैरेंथेसिस डबल कोट /n/t, हिट एंटर, लिखेंगे एंटर योर चॉइस, कितने में से, 1 to 5, और हर सेंटेंस के बाद सेमीकोलन। फिर से सेव करेंगे, प्रोग्राम रन करके देखेंगे। एक क्लियर कर देता हूँ, प्रोग्राम का नाम बिफोर दैट जीसीसी, हिट एंटर। अब देखो मुझे एक एरर आ गया, कौन से लाइन पे, 11 नंबर के लाइन पे, 11 नंबर। देखो printf का स्पेलिंग मैंने गलत डाल दिया, तो हम एरर सॉल्व करेंगे। फिर से सेव करेंगे, फिर से टर्मिनल में जाएंगे, फिर से प्रोग्राम रन करेंगे। प्रोग्राम का नाम बिफोर दैट जीसीसी, हिट एंटर। अब देखो ये एरर क्लियर हो गया। उसके बाद ./a.out, हिट एंटर। अब देखो हमारा आगे का भी ऑप्शन आ रहा है, एंटर योर चॉइस विच यू वांट 1 to 5। अब क्या करेंगे हम, अब तक का प्रोग्राम हमने कर दिया। क्या किया, जो डिस्प्ले पे शो करना था हमें वो हमने printf से शो कर दिया। हमने क्या लिखा 11 लाइन नंबर पे, एंटर योर चॉइस 1 to 5। मतलब हमने यूजर को ऑप्शन दिया कि आपको जो चाहिए 1 to 5 में से वो सेलेक्ट कीजिए। मतलब यूजर से वैल्यू हम रीड करने वाले। तो क्या लगेगा हमको, scanf। तो लिखेंगे यहाँ scanf लेफ्ट हैंड पैरेंथेसिस, उसके अंदर डबल कोट। अब यूजर कुछ तो भी वैल्यू डालेगा, कौन सी वैल्यू डालेगा, 1 to 5 में से कौन सी भी वैल्यू टाइप करेगा। तो ये कौन सी वैल्यू है, 1 to 5 में से इंटीजर वैल्यू है, तो लिखेंगे हम %d। ओके, अब वो किस में स्टोर होनी चाहिए, कौन से तो भी वेरिएबल में स्टोर होनी चाहिए, तो हम ऊपर वेरिएबल डिक्लेयर करेंगे। तो इसके आगे लिखेंगे हम int ch, लिखेंगे ch फॉर चॉइस। तो फिर से नीचे जाएंगे हम, कॉमा, किस में स्टोर होनी चाहिए, एड्रेस देंगे बाय यूजिंग %, किस में स्टोर होनी चाहिए, ch में स्टोर होनी चाहिए, और हर सेंटेंस के बाद सेमीकोलन। अब देखो क्या किया मैंने यूजर को ऑप्शन दिया, आपको जो वैल्यू चाहिए वो चूज कीजिए, किन में से, 1 to 5 में से। तो ये एक इंटीजर है तो मैंने %d लिया, और किस में स्टोर होनी चाहिए, % लिखा, ch में स्टोर होनी चाहिए, ch वेरिएबल है उसमें वो वैल्यू स्टोर होनी चाहिए, तो मैंने ऊपर डिक्लेयर कर दिया। आगे हम क्या करेंगे, स्विच डिसीजन मेकिंग स्टेटमेंट यूज करेंगे। तो मैं इसका सिंटैक्स टाइप कर देता हूँ। आपको सिंटैक्स चाहिए होगा तो डिस्क्रिप्शन में PDF है, आप डायरेक्टली जाके वहाँ देख सकते हो। स्विच लेफ्ट हैंड पैरेंथेसिस, उसके बाद कर्ली ब्रेसेस, उसके अंदर केस 1,
केस 1 कोलन, उसके बाद ब्रेक। ये सिंटैक्स है, बाकी कुछ नहीं। तो ये मैं ऊपर का ही कॉपी कर देता हूँ। मैं कुछ नहीं कर रहा, सिर्फ सिंटैक्स लिख रहा हूँ मैं। केस नंबर 3, केस नंबर 4, केस नंबर 5 और लास्ट में क्या लिखते हैं हम, डिफ़ॉल्ट। तो ये मैं कट कर देता हूँ। कुछ नहीं, सिर्फ सिंटैक्स लिखा है मैंने, कोलन। ओके, मैंने क्या किया, स्विच लिखा, जो सिंटैक्स है स्विच का वही लिखा, सिर्फ मैंने क्या किया, केसेस बढ़ा दिए। मतलब केस 1 2 3 मैंने केसेस बढ़ा दिए। क्यों बढ़ाए, क्योंकि हमें क्या इतने इतने ऑप्शंस लेने हैं, उसमें केसेस है। मैंने क्यों 5 लिया, क्योंकि 5 केसेस है हमारे पास, इसलिए मैंने 5th केस लिया। और डिफ़ॉल्ट क्यों, जब यूज़र 5 के अलावा कुछ नंबर टाइप करेगा तो इनवैलिड आउटपुट शो होना चाहिए। कुछ नहीं, सिर्फ सिंटैक्स मैंने लिखा है। डिस्क्रिप्शन में पीडीएफ आप जाके देख सकते हो, सिर्फ सिंटैक्स मैंने टाइप किया है। अब हम उसमें लॉजिक डालने वाले। तो अब हम क्या करेंगे, स्टेप नंबर 3, स्विच केस में क्या क्या लिखेंगे हम ये डिसाइड करेंगे। केस नंबर 1 किसकी है, एडिशन की। तो चलो केस नंबर 1 में हम लिखेंगे एडिशन करनी है हमें। किन किन की एडिशन होगी, 2 नंबर की, num1 num2। तो ऊपर जाएंगे हम और डिक्लेयर करेंगे यहाँ। तो लिखेंगे फ्लोट num1 कॉमा num2, 2 नंबर हो गए। तो यहाँ हम क्या करेंगे, प्रिंट करेंगे, printf लेफ्ट हैंड पैरेंथेसिस डबल कोट /n /t एंटर द वैल्यू ऑफ num1 हर सेंटेंस के बाद सेमीकोलन। अब डिस्प्ले पे मैसेज प्रिंट हो गया, हिट एंटर। अब क्या करना है, यूजर से वैल्यू लेनी है हमें। तो लिखेंगे scanf लेफ्ट हैंड पैरेंथेसिस डबल कोट, उसके अंदर कौन सी वैल्यू लेनी है, अब चेंज है, हमें कौन सी वैल्यू लेनी है यूजर से, फ्लोट की वैल्यू लेनी है। तो %f लिखेंगे हम और उसके बाद कॉमा। अब हम उसका एड्रेस देंगे %, किस में स्टोर होनी चाहिए, num1 की वैल्यू num1 में स्टोर होनी चाहिए, हर सेंटेंस के बाद सेमीकोलन। और मैंने यहाँ f क्यों लिया, ऊपर मैंने फ्लोट में वैल्यू डिक्लेयर की। देखो इधर भी सेमीकोलन लगाना रह गया, तो यहाँ भी सेमीकोलन टाइप करेंगे हम और फिर से सेव करेंगे। अब ये मैंने फ्लोट वैल्यू क्यों ली, स्टार्टिंग में मैंने एक्सप्लेन किया था हम फ्लोट वैल्यू क्यों यूज़ कर रहे हैं। अब क्या हो गया, हमारा एक टास्क कंप्लीट हो गया। यूज़र से वैल्यू लेनी थी, num1 की हमने ले ली। सिमिलरली यूज़र से num2 की वैल्यू भी लेनी है। तो फिर से हम टाइप करेंगे इसमें printf लेफ्ट हैंड पैरेंथेसिस, उसके अंदर डबल कोट /n /t लिखेंगे हम एंटर द वैल्यू ऑफ num2 और हर सेंटेंस के बाद सेमीकोलन, हिट एंटर। अब क्या, यूज़र से हम num2 की वैल्यू रीड करनी है। तो लिखेंगे scanf लेफ्ट हैंड पैरेंथेसिस, उसके अंदर डबल कोट, उसके बाद कौन सी वैल्यू रीड करनी है, फ्लोट वैल्यू। तो %f लिखेंगे। अब हम क्या करेंगे, कॉमा देखिए, एड्रेस लिखेंगे, किस एड्रेस में जानी है, num2 में जानी है। num2 की वैल्यू num2 में स्टोर होनी चाहिए, हर सेंटेंस के बाद सेमीकोलन। scanf हम क्यों यूज़ करते हैं, ऊपर दिए आई बटन पे जाके आप देख सकते हो, पूरे डिटेल के साथ मैंने एक्सप्लेन किया है। अब क्या हो गया, एडिशन के लिए 2 नंबर हमने कलेक्ट कर लिए। अब फिर से हम एंटर करेंगे, अब एडिशन का लॉजिक लगाएंगे। तो num1 प्लस num2 हर सेंटेंस के बाद सेमीकोलन। अब इनकी एडिशन हो गई, num1 में num1 की वैल्यू आ गई, num2 में num2 की वैल्यू आ गई, हमने एड्रेस दिए थे इसलिए। लेकिन इन दोनों की जब एडिशन होगी तब वो वैल्यू किस में स्टोर होगी। तो हम फिर से ऊपर जाएंगे और यहाँ लिखेंगे आंसर। तो हमने आंसर डिक्लेयर कर दिया, मतलब इन दोनों की एडिशन होगी वो आंसर में स्टोर होनी चाहिए। तो लिखेंगे हम यहाँ आंसर इक्वल टू num1 प्लस num2, मतलब num1 में num1 की वैल्यू स्टोर होगी, num2 में num2 की वैल्यू स्टोर होगी और num1 प्लस num2 की वैल्यू होगी वो आंसर में जाके स्टोर होगी। ये एडिशन कैसे हुआ आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिलेगी, आप डायरेक्टली जाके वहाँ चेक कर सकते, पूरे डिटेल के साथ विद प्रैक्टिकल मैंने एक्सप्लेन किया है। अब क्या हो गया, इन दोनों की एडिशन हो गई और एडिशन का आंसर आंसर में स्टोर हो गया। फिर से हम एंटर करेंगे। अब क्या करना है, हमें वो आंसर प्रिंट करना है, डिस्प्ले पे मैसेज प्रिंट करना है। लिखेंगे हम printf लेफ्ट हैंड पैरेंथेसिस, उसके अंदर डबल कोड, उसके बाद लिखेंगे हम /n /t द एडिशन ऑफ गिवन नंबर इज कॉमा आंसर। मतलब जो एडिशन है वो किस में स्टोर हुई है, आंसर में। तो द एडिशन ऑफ गिवन नंबर इज कहाँ स्टोर हो गई है, तो हमने उसका एड्रेस दिया आंसर, आंसर में वो वैल्यू स्टोर हो गई। प्रिंटफ से क्या मैसेज प्रिंट हो गया, एडिशन ऑफ गिवन नंबर इज
कॉमा आंसर, मतलब आंसर में जो वैल्यू है वो उसमें प्रिंट होगी। तो हम सेव करेंगे इसे। अब हम क्या करेंगे, सेम लॉजिक सब्सट्रैक्शन के लिए लगाएंगे। तो देखो सब्सट्रैक्शन में क्या होगा, नंबर लेंगे हम, कितने नंबर लेंगे, 2 नंबर लेंगे। कौन से नंबर लेंगे, फ्लोट के नंबर लेंगे। तो ये मैं कॉपी कर देता हूँ, कॉपी, और यहाँ मैं पेस्ट करूँगा, पेस्ट कर देता। इसमें क्या हो गया, केस नंबर 2 किसकी है, सब्सट्रैक्शन की। सब्सट्रैक्शन में क्या हुआ, प्रिंट एप से डिस्प्ले पे मैसेज प्रिंट हो गया, एंटर द वैल्यू ऑफ नम1। स्कैन एप से क्या हुआ, यूजर से वैल्यू हमने रीड की, सेम डिस्प्ले पे मैसेज प्रिंट हुआ बाय यूजिंग प्रिंट एप फंक्शन नंबर 2 के लिए, और वो वैल्यू हमने यूजर से कलेक्ट की। तो स्कैन एप यूज़ किया, कौन सी वैल्यू, फ्लोट की वैल्यू, उसका एड्रेस दिया, किसका एड्रेस है, num2 का, num2 की वैल्यू num1 में स्टोर होनी चाहिए। हर सेंटेंस के बाद सेमीकोलन लिखा। अब हम क्या करेंगे, सब्सट्रैक्शन के लिए लॉजिक लगाएंगे। तो num1 माइनस num2 जब होगा तब सब्सट्रैक्शन होगी, हर सेंटेंस के बाद सेमीकोलन। अब num1 की वैल्यू num1 में स्टोर होगी, num2 की वैल्यू num2 में स्टोर होगी। अब num1 माइनस num2 की वैल्यू किस में स्टोर होगी, आंसर में स्टोर होगी। तो लिखेंगे हम आंसर इक्वल टू, इन दोनों की जो वैल्यू होगी वो आंसर में स्टोर होगी, और हम क्या करेंगे, प्रिंट आंसर करेंगे। तो ऊपर का मैसेज मैं कॉपी कर देता हूँ। देखो यहाँ मैंने सेमीकोलन लगाना भूल गया, हर सेंटेंस के बाद सेमीकोलन। एक छोटा सा सिंबल है लेकिन आपको ये बहुत बड़ा एरर दे सकता है। अब फिर से मैं यहाँ मैसेज कॉपी करूँगा, ये कॉपी करने के बाद क्या चेंज करूँगा, मैं सब्सट्रैक्शन चेंज करूँगा, एडिशन की, एडिशन रिप्लेस बाय सब्सट्रैक्शन, और यहाँ आंसर, मतलब जब num1 सब्ट्रैक्ट num2 होगा तो उसका आंसर आंसर में स्टोर होगा, और ये मैसेज प्रिंट होने के बाद आंसर की वैल्यू प्रिंट होगी। लास्ट में आपको समझ में आ जाएगा मैं क्या कर रहा हूँ, आंसर कॉमा के बाद क्यों लिख रहा हूँ। अब नेक्स्ट हम क्या थिंक करेंगे, मल्टीप्लिकेशन के लिए हम थिंक करेंगे। मल्टीप्लिकेशन क्या करेंगे, हम 2 नंबर लेंगे, प्रिंट टाइप करेंगे, क्या करेंगे, एंटर द वैल्यू ऑफ num1। उसके बाद क्या करेंगे, वो वैल्यू रीड करेंगे। तो फिर से मैं ऊपर का मैसेज कॉपी कर देता हूँ और पेस्ट करूँगा यहाँ। इसमें क्या हो गया, प्रिंट टाइप से डिस्प्ले पे मैसेज प्रिंट हो गया मल्टीप्लिकेशन के लिए। उसके बाद num1 की वैल्यू हमने रीड की बाय यूजिंग स्कैनएफ फंक्शन, सेम एंटर द वैल्यू ऑफ num2, ये डिस्प्ले पे मैसेज प्रिंट हो गया बाय यूजिंग प्रिंटफ फंक्शन। उसके बाद क्या हो गया, स्कैनएफ से हमने यूजर से वैल्यू रीड कर दी। अब हम क्या करेंगे, मल्टीप्लिकेशन का लॉजिक देखेंगे। ऊपर दिए आई बटन पे जाके आप देख सकते हो मल्टीप्लिकेशन का पूरे डिटेल के साथ प्रोग्राम मैंने एक्सप्लेन किया है। अब हिट एंटर। अब उसके आगे लिखेंगे हम मल्टीप्लिकेशन किसकी होगी, num1 मल्टीप्लाई num2, हर सेंटेंस के बाद सेमीकोलन। अब num1 में num1 की वैल्यू स्टोर होगी, num2 में num2 की वैल्यू स्टोर होगी। अब num1 इंटू num2 की वैल्यू कहाँ स्टोर होगी, तो आंसर में स्टोर होगी, इक्वल टू, मतलब num1 इंटू num2 इक्वल टू 1 2 3। मतलब देखो यहाँ हम प्रैक्टिकल करेंगे, num1 इक्वल टू 5, num2 इक्वल टू 5, आंसर इक्वल टू क्वेश्चन मार्क, आंसर इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। अब क्या करेंगे, हम यहाँ लिखेंगे 5 इंटू 5 इक्वल टू 25। तो हम क्या करेंगे, क्वेश्चन मार्क रिप्लेस बाय 25। समझ में आ गया आपको, विद प्रैक्टिकल मैंने प्रूफ दिया आपको, मतलब आंसर में 25 की वैल्यू स्टोर होगी। अब समझ में आ गया होगा आपको, मैंने यहाँ आंसर num1 माइनस num2 क्यों लिखा, यहाँ आंसर num1 प्लस num2 क्यों लिखा। सिमिलरली आंसर इक्वल टू num1 इंटू num2। अब डिस्प्ले पे मैसेज प्रिंट होना चाहिए, क्या मैसेज प्रिंट होना चाहिए, द मल्टीप्लीकेशन ऑफ गिवन नंबर इज XYZ। तो ऊपर का मैसेज मैं प्रिंट करूंगा। देखो यहाँ भी मैं भूल गया, हर सेंटेंस के बाद सेमीकोलन। अब ये मैं कॉपी करूंगा और यहाँ पेस्ट करूंगा और चेंज क्या करूंगा, मल्टीप्लिकेशन, मल्टीप्लिकेशन। मैं यहाँ बहुत सा प्रोग्राम कॉपी पेस्ट कर रहा हूँ, लेकिन आप वीडियो पॉज करके खुद ट्राई कीजिए टाइप करने का, क्योंकि जब आप टाइप करोगे तब आपको एरर शो होगे बहुत सारे, और जब आप एरर क्लियर करोगे तो आपको और डिटेल में प्रोग्रामिंग समझ में आ जाएगी। आपको कुछ डाउट होगा तो स्क्रीन पे दिखा नंबर पे आप डायरेक्टली व्हाट्सएप चैट कर सकते हो, विद इन 24 आवर आई विल रिप्लाई यू। आपको कुछ एरर होगी तो आप उसका भी स्क्रीनशॉट शेयर कर सकते हो। अब क्या है, केस नंबर 4, केस नंबर 4 किसकी है, देखो केस नंबर 4 डिवीजन की है। तो प्रोग्राम करेंगे हम इसमें। अब इसमें हम लॉजिक लगाएंगे, डिवीजन कैसे पॉसिबल हो सकती है, 2 नंबर से पॉसिबल हो सकती है। तो हम प्रिंटफ यूज करेंगे, एंटर द वैल्यू ऑफ num1 और एंटर द वैल्यू ऑफ num2। उसके बाद हम क्या करेंगे, यूजर से वैल्यू लेने वाले हैं, तो क्या यूज करेंगे, स्कैनफ यूज करेंगे। तो फिर से मैं ये मैसेज कॉपी कर देता हूँ, यहाँ पेस्ट कर देता हूँ। केस नंबर 4 किसकी है, डिवीजन की, तो हिट एंटर। उसके बाद क्या लॉजिक लगाएंगे हम, डिवीजन के लिए, num1 डिवाइड बाय num2, हर सेंटेंस के बाद सेमीकोलन। मैं आपको फिर से बोल रहा हूँ, आप कॉपी पेस्ट मत कीजिए,
टाइम लगेगा, बहुत टाइम लगेगा। जब मैं नया था तो मुझे ये प्रोग्राम टाइप करने के लिए 2-2 घंटे लगते थे, लेकिन आप ज़रूर टाइप कीजिए, आपको बहुत एरर शो होंगे। जब आप खुद के एरर सॉर्ट आउट करेंगे तब आपको समझ में आ जाएगा आप कहाँ कम पढ़ रहे हो। अदरवाइज आप डायरेक्टली स्क्रीनशॉट भी मुझे सेंड कर सकते हो। अब क्या है, num1 डिवाइड num2 होगा और वो वैल्यू कहाँ स्टोर होगी, आंसर में स्टोर करेंगे हम फिर से। और क्या करेंगे, हम डिस्प्ले पे मैसेज शो करेंगे, द डिवीजन ऑफ XYZ इज। ये मैसेज फिर से कॉपी करूंगा, यहाँ पेस्ट करूंगा मैं, और क्या चेंज करूंगा, मल्टीप्लिकेशन चेंज बाय डिवीजन। अब लास्ट कंडीशन, एग्जिट की कंडीशन। अब क्या लिखेंगे हम, एग्जिट स्मॉल में लिखेंगे। एग्जिट एक फंक्शन है, लेफ्ट हैंड पैरेंथेसिस, उसके अंदर 0, हर सेंटेंस के बाद सेमीकोलन। अब मैंने एग्जिट क्यों लिखा, जब यूजर को बाहर जाना होगा, मतलब अब मेरा कैलकुलेशन पूरा हो गया, अब मुझे बाहर जाना है, मतलब एग्जिट करना है हमारा प्रोग्राम। जब यूजर 5 टाइप करेगा तो वो ऑटोमेटिकली प्रोग्राम से बाहर आएगा, इसलिए मैंने एग्जिट लिखा, स्मॉल केस में एग्जिट। अब यहाँ 0 लिखा क्योंकि 0 मतलब कंडीशन ट्रू, मतलब यूजर ने 5 टाइप किया, यस यूजर को एग्जिट जाना है, 0 आउटपुट आएगा, मतलब वो बैक हैंड द प्रोग्राम होगा, आपको विजुअलाइजेशन नहीं होगा, लेकिन वो प्रोग्राम के बैक हैंड में ये इफेक्ट करेगा। यहाँ 0 लिखेंगे हम, मतलब कंडीशन ट्रू, और यस एग्जिट सक्सेसफुली, मतलब यूजर प्रोग्राम से बाहर आ जाएगा, इसलिए मैंने एग्जिट लेफ्ट हैंड पैरेंथेसिस और 0 लिखा। अब लास्ट, अब डिफॉल्ट में हम लॉजिक लगाएंगे। एक हम कॉमन सेंस यूज करेंगे। हम यूजर हर वक्त 1 to 5 में से थोड़ी नंबर क्लिक करेगा, वो कुछ भी डाल सकता है, 6, 7, 8, 9, 10, 100, 1000, 300, XYZ n नंबर डाल सकता है वो। तो लिखेंगे हम printf लेफ्ट हैंड पैरेंथेसिस, उसके अंदर डबल कोड, उसके बाद /n/t। तो हमेशा की तरह क्या लिखेंगे, इनवैलिड आउटपुट अंडरस्कोर आउटपुट, और हर सेंटेंस के बाद सेमीकोलन। हमने डिफॉल्ट स्टेटमेंट क्यों यूज किया, सिंटैक्स है, और डिफॉल्ट मतलब हाँ ये हो सकता है, पॉसिबिलिटी है कि यूजर 5 के आगे भी वैल्यू डाल सकता है, मतलब हमने चॉइस दी 1 to 5 में से कुछ भी क्लिक कीजिए, लेकिन यूजर 10, 11, 12, 13 कुछ भी टाइप कर सकता है, n नंबर है, n नंबर में से वो कौन सी भी वैल्यू टाइप कर सकता है। जब यूजर अबाउ 5 वैल्यू टाइप करेगा तो यूजर को ये मैसेज शो होगा, इनवैलिड आउटपुट। डिफॉल्ट में हमने ये टाइप कर दिया। अब हम क्या करेंगे, इसे सेव करेंगे। अब हम फिर से ऊपर जाएंगे। अब देखो स्विच, इसके अंदर क्या लिखेंगे, हम CH लिखेंगे। देखो मैंने यहाँ CH क्यों लिखा, मैंने क्या किया, एंटर योर चॉइस, मैंने यूजर को बोला कि आपको जो वैल्यू चाहिए वो टाइप कीजिए बिटवीन 1 to 5 में से। तो जो वैल्यू टाइप करेगा यूजर वो CH में स्टोर होगी। अब CH में क्यों स्टोर होगी, क्योंकि हमने उसका एड्रेस दिया है। हाँ भाई, जो भी वैल्यू यूजर टाइप करेगा वो CH में स्टोर होनी चाहिए, तो CH में स्टोर होगी। तो यूजर ने 3 टाइप किया तो CH में क्या हो गया, 3 आ गया। तो CH की वैल्यू किससे रिप्लेस हुई, 3 से रिप्लेस हुई। तो मैं एक अंडरस्टैंडिंग के लिए मैं यहाँ 3 टाइप करूंगा, और स्विच को 3 मिला तो वो क्या करेगा, केस नंबर 3 रन करेगा। केस नंबर 3 क्या है, मल्टीप्लिकेशन है, तो वो मल्टीप्लिकेशन का प्रोग्राम रन करेगा। तो CH की वैल्यू हमेशा चेंज होती रहेगी, तो यहाँ हम 3 नहीं टाइप कर सकते, हम CH टाइप करेंगे। जो भी वैल्यू CH में आएगी वो यहाँ टाइप हो जाएगी, ऑटोमेटिकली रिप्लेस हो जाएंगी। कैसे रिप्लेस होंगी, बिहाइंड द प्रोग्राम। तो यहाँ हम CH लिखेंगे, मतलब जो CH की वैल्यू होगी, यूजर ने 2 टाइप किया तो यार CH रिप्लेस बाय 2, और केस नंबर 2 क्या है, सब्सट्रैक्शन किया तो सब्सट्रैक्शन का प्रोग्राम रन होगा। ये एक सिंपल है। इसके बाद भी हम यही सिंपल प्रोग्राम करने वाले हैं अगेन स्विच का, लेकिन बाय यूजिंग लूपिंग स्टेटमेंट। आगे क्या है लूपिंग स्टेटमेंट मैं आपको बताऊंगा, तो डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माई चैनल। अब हम ऊपर एक और लाइब्रेरी इंक्लूड करेंगे, तो लिखेंगे /include एंगल ब्रैकेट, उसके अंदर लिखेंगे STLIB.h और प्रोग्राम को सेव करेंगे। अब मैंने यहाँ स्टूडियो लाइब्रेरी क्यों यूज़ की ये जानो। हम studio.h क्यों यूज़ करते हैं, क्योंकि हमें printf और scanf जैसे फंक्शन यूज़ करने पड़ते, इसलिए हमने वो लाइब्रेरी ली और उस लाइब्रेरी में से printf scanf फंक्शन यूज़ किए। सेम हमने studio लाइब्रेरी ली, उस लाइब्रेरी में से exit फंक्शन यूज़ किया। अब ये प्रोग्राम सेव करेंगे फिर से और रन करेंगे। प्रोग्राम का नाम बिफोर दैट GCC, हिट एंटर। अब देखो मेरा स्पेलिंग गलत हो गया और मुझे एक एरर थ्रो हो गया, stdlib, तो std लिखना है हमें, सॉरी गाइज। तो यहाँ हम चेंज करेंगे std और प्रोग्राम सेव करेंगे। फिर से हम टर्मिनल में जाएंगे, प्रोग्राम का नाम बिफोर दैट GCC, हिट एंटर। अब देखो मुझे वार्निंग्स आ गए, आप वार्निंग को इग्नोर कीजिए और प्रोग्राम का नाम, उसके बाद ./a.out, हिट एंटर। अब देखो हमारा मेन्यू प्रिंट हो गया। अब क्या, एंटर योर चॉइस। फर्स्ट हम एडिशन करेंगे तो क्लिक 1, हिट एंटर, num1 2 num2 3, एडिशन इज।
देखो एडिशन हमारे प्रिंट नहीं हो रही। फिर से हम टेक्स्ट एडिटर में जाएंगे और यहाँ कुछ गड़बड़े देखेंगे। तो हमने एक मिस्टेक कर दी, इसके बाद %f लिखना है, मतलब आंसर की वैल्यू है लेकिन वो कौन से फॉर्मेट में, %f लिखना हम भूल गए थे। देखो मेरे से भी एरर होते, मैं तो अब कितने प्रोग्रामिंग कर रहा हूँ, मेरे से भी एरर होते। आप तो नए, अब मैंने पूरी जगह कॉपी पेस्ट किया है तो मैं चेंज करूँगा %f, सेम इसके आगे लिखूंगा हम %f। अब मैं %f क्यों लिख रहा जी भाई, आंसर की वैल्यू हम लिखेंगे लेकिन कहाँ लिखेंगे, %f में लिखनी चाहिए क्योंकि आंसर फ्लोट में आना है। यहाँ %f रिप्लेस हो गया, यहाँ % हम टाइप करेंगे %f, फिर से हम प्रोग्राम सेव करेंगे, फिर से टर्मिनल में जाएंगे, यहाँ क्लियर करेंगे प्रोग्राम का नाम, बिफोर दैट जीसीसी, हिट एंटर, a./a.out। अब देखो सब्सट्रैक्शन 1 5 + 2 7, आगे 0 0 आ गए क्योंकि मैंने फ्लोट वैल्यू इसमें इंसर्ट नहीं की। अब जब सब्सट्रैक्शन करेंगे तब हम फ्लोट वैल्यू लेंगे, ./a.out 2 टाइप करेंगे फॉर सब्सट्रैक्शन के लिए। अब देखो 8.1256, हिट एंटर, यहाँ लिखेंगे हम 9.1256, हिट एंटर, देखो -1.000। अब हम क्या करेंगे, मल्टीप्लिकेशन के लिए फिर से फ्लोट वैल्यू यूज़ करेंगे, ./a.out, हिट एंटर। क्या चाहिए हमको, मल्टीप्लिकेशन चाहिए तो टाइप करेंगे 3, हिट एंटर, 2.569 और num1 की वैल्यू है इसमें, हिट एंटर, num2 की वैल्यू 8.2169, हिट एंटर। अब देखो हमारी वैल्यू प्रिंट हो गई। द मल्टीप्लिकेशन ऑफ गिवन नंबर इज 21.21175। जो भी वैल्यू होगी वो इसमें प्रिंट होगी। आपको खुद किए हुए कोडिंग पे ट्रस्ट नहीं होगा तो आप मोबाइल का भी कैल्सी देके आप क्रॉस चेक कर सकते हो। मैंने किए थे, मुझे भरोसा नहीं था, मैंने खुद कैल्सी लेके ये चेक किए थे। फिर से हम प्रोग्राम रन करेंगे फॉर डिवीजन के लिए, 4 टाइप करेंगे और 5 डिवाइड बाई 2, 2.5। फिर से बड़ी वैल्यू लेंगे, 4 टाइप करेंगे, num1 1 to 5, हिट एंटर, num2 डिवाइड बाई 8, देखो 15.625। आपको ट्रस्ट नहीं होगा, आप कैल्सी में जाके भी क्रॉस चेक कर सकते हो। फिर से हम प्रोग्राम रन करेंगे। अब देखो मुझे क्या करना है, मेरे सब हो गए, मुझे प्रोग्राम से बाहर आना है। एग्जिट के लिए 5 टाइप करूँगा और देखो बाहर आ गया। तो अब हम क्या करेंगे, बेटर आउटपुट के लिए ट्राई करेंगे। कोड में जाएंगे और लिखेंगे द एडिशन ऑफ गिवन नंबर। तो गिवन नंबर क्या करेंगे हम, रिप्लेस बाय %f, %f एंड %f इज, %f लिखा। तो ये आंसर कट करता हूँ मैं। अब देखो फर्स्ट %d में कौन सी वैल्यू स्टोर होनी चाहिए, फर्स्ट %d में num1 की वैल्यू स्टोर होनी चाहिए, कॉमा सेकंड %d में कौन सी वैल्यू स्टोर होनी चाहिए, सेकंड %d में num2 की वैल्यू स्टोर होनी चाहिए, इज %f में कौन सी वैल्यू स्टोर होनी चाहिए, आंसर की वैल्यू स्टोर होनी चाहिए। तो लिखेंगे हम आंसर और प्रोग्राम सेव करेंगे और एक बार फिर से प्रोग्राम रन करके आपको आउटपुट शो करूंगा मैं। प्रोग्राम का नाम बिफोर दैट gcc.a.out। अब देखो एडिशन में चेंज किया है मैंने, 1 प्रेस करूंगा, 5 और 2। देखो हमारा आउटपुट कितना बेटर आ रहा है, द एडिशन ऑफ, अब प्रोग्राम का नाम बिफोर दैट gcc, हिट एंटर, ./a.out, एडिशन 2.5698 एंड 5.26598, हिट एंटर। अब देखो हमारा आउटपुट कितना बेटर आ रहा है, द एडिशन ऑफ 2568900 की तो वैल्यू होती नहीं पॉइंट के आगे, आपको इतना तो पता होगा। देखो मैंने num1 की वैल्यू जो टाइप की है वो यहाँ प्रिंट हो गई एंड num2 की वैल्यू क्या है, तो num2 की वैल्यू यहाँ प्रिंट हो गई, इज, मतलब द एडिशन ऑफ XYZ नंबर एंड XYZ नंबर इज XYZ। पहले क्या आता था, द एडिशन ऑफ गिवन नंबर, कौन से गिवन नंबर, तो यहाँ ऊपर देखना पड़ता था, लेकिन अब क्या होगा, क्लीन मैसेज प्रिंट हो गया, द एडिशन ऑफ XYZ नंबर एंड XYZ नंबर इज XYZ। तो चेंज करेंगे हम वैसे ही यहाँ, तो आगे भी चेंज करेंगे हम वैसे ही। तो द सब्सट्रैक्शन ऑफ %f एंड %f इज %f। तो फर्स्ट %f में कौन सी वैल्यू प्रिंट होनी चाहिए,
num1 की वैल्यू प्रिंट होनी चाहिए, सेकंड परसेंट एफ में किसकी वैल्यू प्रिंट होनी चाहिए, num2 की वैल्यू प्रिंट होनी चाहिए, लास्ट परसेंट एफ में किसकी वैल्यू प्रिंट होनी चाहिए, आंसर की वैल्यू प्रिंट होनी चाहिए। इन num1 num2 और आंसर की आप जब सीक्वेंस चेंज करोगे तो आपको वैल्यू भी चेंज आएगी। देखो हम चेंज करेंगे लास्ट में। अब हम मल्टीप्लिकेशन के लिए करेंगे, ये चेंज कर देता हूँ मैं, परसेंट एफ एंड परसेंट एफ इज num1 num2 कॉमा। अब ये क्या हो गया, नीचे चला गया, तो मैं यहाँ एक बार एंटर करूँगा और ये फिर से लाइन में आ गया। मैंने क्या किया, बैक स्पेस, मतलब ये यहाँ था नीचे गया था, तो मैंने फिर से बैक स्पेस दबाया और ये एक लाइन में आ गया। अब क्या करेंगे, हम डिवीजन के लिए गिवन नंबर कट करेंगे, यहाँ लिखेंगे परसेंट एफ एंड परसेंट एफ। अब यहाँ क्या करेंगे, हम एक चेंज करेंगे। मैंने क्या बोला था, सीक्वेंस चेंज करेंगे आप तो आपका आउटपुट भी चेंज होगा। तो फर्स्ट परसेंट एफ में किसकी वैल्यू होगी, आंसर की वैल्यू होगी। सेकंड परसेंट एफ में किसकी वैल्यू होगी, num1 की वैल्यू होगी। और लास्ट में लास्ट परसेंट एफ में किसकी वैल्यू होगी, num2 की वैल्यू होगी। अब प्रोग्राम सेव करेंगे, फिर से हम इस पर रन करेंगे और डायरेक्टली फोर्थ नंबर की केस हम रन करेंगे। प्रोग्राम का नाम बिफोर दैट जीसीसी हिट एंटर डॉट स्लैश ए डॉट आउट, हिट एंटर। अब हम डायरेक्टली लास्ट केस रन करेंगे, फोर्थ, num1 8 num2 2। अब देखो क्या हो गया, फर्स्ट परसेंट एफ में किसकी वैल्यू होगी, आंसर की वैल्यू। 2 डिवाइड बाई 8 कितना होता है, 4। तो आंसर की वैल्यू फर्स्ट परसेंट एफ में किसकी वैल्यू स्टोर होगी, हमने क्या लिखा था, आंसर, तो आंसर की वैल्यू स्टोर हो गई। एंड सेकंड परसेंट एफ में किसकी वैल्यू स्टोर होनी थी, हमने क्या लिखा, num1 लिखा, तो सेकंड परसेंट एफ में num1 की वैल्यू स्टोर हो गई। एंड लास्ट परसेंट एफ में क्या लिखा था हमने, num2 लिखा था, तो उसकी num2 की वैल्यू प्रिंट हो गई। फर्स्ट परसेंट एफ में किसकी वैल्यू प्रिंट होनी चाहिए, आंसर की। हमने सीक्वेंस चेंज किया तो लिखेंगे हम, फर्स्ट परसेंट एफ में num1 की वैल्यू स्टोर होनी चाहिए, सेकंड परसेंट एफ में num2 की वैल्यू प्रिंट होनी चाहिए और लास्ट परसेंट एफ में आंसर की वैल्यू स्टोर होनी चाहिए। सेव करेंगे और रन करेंगे। प्रोग्राम का नाम बिफोर दैट जीसीसी हिट एंटर डॉट स्लैश ए डॉट आउट। फिर से हम फोर्थ नंबर की केस रन करेंगे, सेम आउटपुट डालेंगे, num1 की वैल्यू 8 num2 की वैल्यू 2। अब देखो, द डिवीजन ऑफ 8 एंड 2, द डिवीजन ऑफ 8 num1 की वैल्यू एंड 2 num2 की वैल्यू इज 4। मतलब जब हम सीक्वेंस चेंज करेंगे तब आपको आउटपुट भी चेंज होगा। तो यही था आज के इस प्रोग्राम में। तो आपको वीडियो पसंद आ गई होगी तो डोंट फॉरगेट टू शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। ऐसे ही हम बहुत सारे प्रोग्राम करने वाले हैं और बहुत सारे लैंग्वेज भी मैं यहाँ पढ़ाने वाला हूँ, तो ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। अगले वीडियो में से हम स्टार्ट करेंगे लूपिंग स्टेटमेंट, तो ये हम अगले वीडियो में डिसाइड करने वाले हैं। तो डोंट फॉरगेट टू शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। मिलते हैं अगले वीडियो में।